इस क्वेश्चन में कह रहे हैं टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of length L are initially at a distance d which is very less than L apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with a velocity v. The v varies as a function of distance x between the spheres है. तो बेटा इस तरह का सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ कि अगर मान लो किसी रस्सी से दो आइडेंटिकल चार्ज लटक रहे हों तो उनके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई लगेगा और नीचे एम जी लगेगा। अगर मैं इस लेंथ को एल कह रहा हूँ और इस सेपरेशन को एक्स कह रहा हूँ और ये जो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बन रहा है तो मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा। यहां से मैं लिख दूं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। टैन थीटा को लिखना चाहूं तो छोटा एंगल के लिए साइन थीटा लिख सकता हूँ, एक्स बाई ट्वेल्व लिख सकता हूँ। तो बाकी सब चीजों से मेरा कोई इंटरेस्ट खास नहीं रहा, सब कांस्टेंट है। यहां से रिलेशन निकल करके आ गया कि एक्स क्यूब इज प्रपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर या एक्स की पावर 1.5 इज प्रपोर्शनल टू क्यू। तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी देनी है। अब ये कह रहे हैं टाइम के साथ क्यू कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 1.5 एक्स की पावर 0.5 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, चेन रूल लगा दिया। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी सब कांस्टेंट है तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 0.5 आ गया, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस हाफ आ गया। अब ये कह रहे हैं, ये सवाल हमने पिछली बार फिल कर रखा था, दोबारा देख लेते हैं। चार्ज q is placed at the center of a line joining two equal charges capital Q. The system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to, देखो भाई जब हम लोग नीट वन कर रहे थे तो उसमें ये 4q और माइनस क्यू के चार्ज थे। तो यहाँ पे ये चार्ज कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि मुझे तीनों को इक्विलिब्रियम में रखने की जरूरत है तो अगर मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पर जो लगने वाली फील्ड है वो हो जाएगी के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ पर के ए स्क्वायर और ए क्यू को कैंसिल कर दें तो स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाई 4 जानी चाहिए थी। अब ऐसे मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, नेट बात देखें तो चूंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो रहा है इसलिए स्मॉल क्यू को अट्रैक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये एक बात आ गई, तो ए और सी ऐसे एलिमिनेट हो गए। और चूंकि कैपिटल क्यू का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल क्यू के कंपेरिजन में डबल है इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम हो जाएगी। तो उसको कैंसिल करने के लिए स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड भी 1/4 टाइम हो जाना चाहिए, तो -2/4 आंसर आ गया। आप कह रहे हैं टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, फोर्स इफ F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each other। भाई ये तो सब यहाँ से क्या कर लेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू एफ लिख करके Q की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको E से डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डिक्रीजेस K टाइम्स। तो ये A वाला आंसर हो जाएगा, आसान। An electric dipole of dipole moment P is aligned parallel to the uniform electric field E, the energy required to rotate the dipole by 90 degrees। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू जो हो जाएगा वो माइनस पीई कॉस 90 माइनस ऑफ माइनस पीई कॉस 0 हो जाएगा, बिकॉज फाइनली वो
90 डिग्री पे और पोटेंशियल तो माइनस पी कॉस थीटा होती है, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेसिकली पी ई वर्क करना है, जो कि ये वाला आंसर आ गया। हालांकि मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायमेंशनली ही ये दोनों चीजें वर्क नहीं थे, तो सी ही आंसर होना चाहिए था और ऑब्वियसली इनफाइनाइट वर्क तो नहीं ही लगेगा। अभी फिर पोटेंशियल का सवाल उन्होंने दे दिया है, पर चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x, y, z ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1, 0, 2। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल x आई कैप माइनस डेल V बाई डेल y j कैप माइनस डेल V बाई डेल z के कैप होती है। तो ये दोनों टर्म तो जीरो ही होगा बिकॉज जो मेरा पोटेंशियल है वो खाली एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, और डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस 8x आई कैप हो जाएगी। तो 1, 0, 2 पे x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये 8 along नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस साइन की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया और मैग्नीट्यूड 8 हो गया। Mean free path of electron in a metal is 4 into 10 to the power minus 8 meter. The electric field which can give an average of 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in the units of volt per meter. तो भाई काइनेमेटिक्स का सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल नहीं है। अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो QE का लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो QE का लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो है वो QE या EE बाई m हो गया। जो डिस्टेंस से चल सकता है s वो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 मीटर का हो गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as कर लूं तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी और दोनों तरफ हाफ एम वी स्क्वायर जो हो जाएगा हाफ से ये 2 कट जाएगा और m से ये m कट जाएगा, तो ये EES हो जाएगा। मैंने फालतू इतना काम किया, ये तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते थे। तो EES इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा। ये क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर कह रहे हैं 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जो माइनस क्यू है इसको माइनस 2q कर लो। आर प्लेस द पॉइंट 0, तो इसको 0 a 0 एंड 0 0 0 एंड a 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस बनाऊं तो z तो हमेशा 0 ही है। तो ओरिजिन पे माइनस 2q का चार्ज रखा है, a, 0 पे q का चार्ज रखा है और 0, a पे भी q का चार्ज रखा है। तो मैं माइनस 2q को माइनस 2q ना मान करके माइनस q प्लस माइनस q मान लूंगा। तो ये माइनस q ये q मिल करके एक डाइपोल हो गया QA का, ये दूसरा डाइपोल हो गया QA का, और इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ये 45 डिग्री का एंगल बना करके √2QA का हो जाएगा। इसलिए जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो √2QA का हो जाएगा along the line joining point 0 0 0 and a 0। ये वाला पॉइंट a0 है, तो ये एक्स वाई एक्सिस के बीच में पॉइंट करेगा और √2QA में बिकॉज 90 डिग्री पे, तो पाइथागोरस। ये कह रहे हैं इफ अ डाइपोल ऑफ डाइपोल विद p is placed in a uniform electric field then torque given by p cross e। Hollow insulated conduction sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere if it is the, so hollow sphere के अंदर तो फील्ड 0 होती है, तो ये वाला फिर से आंसर हो गया। From a point charge there is a fixed from a point charge there is a fixed point A. At A there is a electric field of 500 volt per meter and potential difference of 3000 volt per meter. Distance between the point charge and it, बेटा क्या कर लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है
ए क्यू बाई आर स्क्वायर है और वोल्टेज का फॉर्मूला ए क्यू बाई आर है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो बेसिकली वी बाई ई जो हो जाएगा वो आर आ जाएगा, या आर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 3000 बाई 500 करेंगे तो 6 मीटर आंसर आ जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइपोल इज ड्यू टू टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ, वैसे तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस लेकर चलेंगे। बेस्ट आंसर शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो, उसका इफेक्ट जो हो जाएगा वो बहुत मतलब वो जो सारे रिजल्ट है वो अप्लाइड नहीं होंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस होने में कोई दिक्कत नहीं। There's an electric field E in its direction if the work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle of 60 degree with the x-axis is 4 joule, then what is the value of E? तो बड़ा सवाल है। Work done is equal to F dot S, ठीक है। तो ये हो जाएगा F S cos थीटा। अब यहाँ पे एफ एस की जगह पर, हाँ भाई, यहाँ पर एफ एस की जगह पर 0.2 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 मीटर और कॉस थीटा की जगह पर 60 डिग्री का हाफ इज इक्वल टू 4 जूल लिखूं तो ये 2 मीटर से 2 कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4/0.2 यानी कि ये 20 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। What is the electric flux through a cube of side A if the point charge of A is at one of its corners? तो ये हम पिछले वाले में कर चुके हैं, बार बार देखो सेम सवाल रिपीट होते हैं। Q by 8 epsilon naught हो गया। A square of side L meter in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E volt per meter acting along the same angle at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सर्फेसेस, तो बेटा इसका आंसर फिर से 0 हो जाएगा। बिकॉज अगर मान लो ये मैं एक्स एक्सिस ले लूं, ये वाई एक्सिस ले लूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स वाई प्लेन में है, जबकि एरिया वेक्टर जो है वो के कैप कहलाऊंगा या माइनस के कैप कहलाऊंगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इसलिए आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज फील्ड स्क्वायर के प्लेन में ही है इसलिए उसका फ्लक्स 0। Question number 32 कह रहा है square plate of side L meter is in the plane of a paper. A uniform electric field E also in the plane of the paper is limited only to the lower half of the square surface. The electric flux, तो फिर वही वाला कितना बार बार सवाल एक जैसे रिपीट होते हैं। इस बार भी क्या हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर में है इसलिए एरिया वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेगा, तो इसका आंसर फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग इसका आंसर ई एल स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं, पर एक गलत है बिकॉज वो 90 डिग्री पे नहीं है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर। फिर कहता है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, अरे भाई तो रिपीट हो गया सवाल, ठीक है ना। इसका तो क्यू इंटू 10 टू द पावर यही वाला आंसर है, क्योंकि एक बार चलो फिर से बता देता हूँ, दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी सरफेस, सो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, पर क्योंकि क्यू माइक्रो कूलम्ब है तो क्यू इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। A charge plus q is placed at the midpoint of a cube of side L. The electric flux emerging out of the cube is q by 6 epsilon naught हो गया, जो कि अच्छा emerging from the cube है तो q by epsilon naught हो गया, तो ये वाला आंसर हो गया। तो ये सारे सवाल हो गए, इसके साथ हमारे नीट के सारे डाउट खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच।